हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। दोस्तों, कल मैंने अपने इसी चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं। उसमें से कुछ सवाल मैंने पिक किए जिसका मैं आज जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो लिखने वाले हैं एम के फिल्म्स हिट। ये लिखते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के गीतकार श्याम देहाती जी का मौत कोरोना से नहीं हुआ है, ऐसा सबको कहना है, लेकिन सब मानने को तैयार नहीं है। आप इस पर वीडियो रिव्यू कीजिए प्लीज़। ओके, तो मैंने भी फेसबुक पर देखा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके के बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें बेड नहीं मिला, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें कोरोना था ही नहीं। तो देखो क्या है ना कि मुझे श्याम देहाती जी से बात किए हुए बहुत दिन हो गया, लगभग महीना दिन हो गया। तो उस वक्त उन्होंने किसी भी तरह का, किसी भी बीमारी का कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। बहुत सारी बातें हुई उनके साथ, पहली बार हम बात कर रहे थे इसीलिए बात थोड़ी लंबी हो गई। तो किसी भी तरह की बीमारी का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने एक कंपनी खोला था कोई कुरकुरे वुरकुरे बनाने वाली, उसके बारे में भी उन्होंने मुझे बताया कि मैं कंपनी खोला हूँ और कुरकुरे वुरकुरे या नमकीन नमकीन हम कुछ बनाते हैं। उसके अलावा जो हमारी बात हुई, उन्होंने मजाक मजाक में मुझसे कहा, मजाक में, सीरियस होकर के नहीं, मजाक में उन्होंने मुझसे कहा कि जो वीडियो आप बनाते हैं उसमें सिर्फ सिंगर को ही क्रेडिट जाता है, हम भी मेहनत करते हैं, हमें तो, हमारा तो नाम ही नहीं होता वीडियो में। उन्होंने ऐसा मजाक में कहा। तो मैंने भी मजाक में उनसे कह दिया कि ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया था श्याम देहाती स्पेशल। उसके बाद मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। वो पहली बातचीत थी और अब आखिरी बन गई। अफसोस है, क्या कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उन्हें कोरोना था या नहीं था, हॉस्पिटल के बाहर क्या हुआ, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनका किसी भी नज़दीकी के साथ में मेरा कोई संपर्क भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं था कि वो बीमार हैं या फिर उनको कुछ हुआ है, ऐसा मुझे कुछ भी पता नहीं था और अभी भी कुछ भी पता नहीं है। जो लोग बातें कर रहे हैं वही मैं भी देख रहा हूँ, वही भी मैं भी सुन रहा हूँ। तो सही क्या है, जब तक मैं अपनी आँख से नहीं देखता हूँ तब तक मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता हूँ। पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ऊपर वाला ही जाने। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं मोहन एम। ये लिखते हैं, लॉकडाउन लगना सही है या गलत? मेरे हिसाब से जो लोग रोज़ काम करने वाले हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ओके ब्रदर, तो यस, मैं आपका सवाल समझ गया कि जो लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनको दिक्कत होती है, आप यही कहना चाहते हैं। तो ब्रदर देखिए, ऐसा है ना कि इसमें हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं कि कोरोना कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है, कोरोना कैसे ठीक होगा, कैसे पकड़ लेता है। तो ये सब हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ना हम डॉक्टर हैं, ना स्पेशलिस्ट हैं, ना साइंटिस्ट हैं, कुछ भी नहीं है। तो जब हमें कुछ पता ही नहीं है ना, तो हमें अपने से बड़ों के बात सुनकर चलना पड़ेगा। सरकार क्या कह रही है, साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, स्पेशलिस्ट क्या कह रहे हैं, वो सारी बातें हमें सुननी पड़ेगी और उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ब्रदर, हिंदुस्तान जो है ना, यहाँ पर अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। ठीक है ना। कोई कितना भी गरीब होगा ना, अगर लॉकडाउन लग गया, उसके घर में खाने को नहीं है, आप अगर उसके पड़ोसी हैं, अगर आपके घर में 2 रोटी है तो आप उसको भूखा मरते हुए नहीं देखेंगे, आप ज़रूर उसको 1 रोटी पकड़ा देंगे। तो किसी भी तरह से वो लॉकडाउन झेल लेगा वो इंसान। लेकिन ज़रा सोचो कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा और भीड़ में जाने की वजह से उसकी फैमिली में 2 लोगों को कोरोना हो गया, तो उसके पास कोई जाएगा? आप रोटी देने जाएंगे उसके पास? नहीं जाएंगे। आप सोचेंगे अरे उसको कोरोना होगा, मुझे भी हो जाएगा। फिर वो आदमी सड़क पे तड़पेगा, उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेंगे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सोचो कितनी दिक्कत होगी, कितनी परेशानी होगी उसको। ठीक है, ये लॉकडाउन तो हम लोग कैसे भी करके यार झेल लेंगे, घास भूसा खा के, कुछ भी खा पी के हम लोग झेल लेंगे। लेकिन एक बार सोचो, अगर बीमारी हो गया तो इसीलिए जिस चीज़ में नॉलेज ना हो ना, तो वहाँ पर बड़े लोगों की बात सुननी चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है ना। कुछ दिन घर में रह लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? इतने दिन से तो है ही है, कुछ दिन और रह लो, है ना। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं मुकेशर यादव। ये लिखते हैं, आपके फेवरेट भोजपुरी सिंगर कौन है? लव यू ब्रो फ्रॉम नेपाल। लव यू ब्रदर। तो मेरा देखो, मेरा फेवरेट कोई भी सिंगर नहीं है।
मैं गाना सुनता हूँ, गाना मुझे अच्छा लगा तो वो अच्छा गाना है, किसने गाया है उससे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, फिल्म अच्छी है तो फिल्म अच्छी है, कौन हीरो है उससे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं किसी भी सिंगर का फ़ैन नहीं हूँ, मैं सिंगिंग का फ़ैन हूँ। मैं किसी भी एक्टर का फ़ैन नहीं हूँ, मैं एक्टिंग का फ़ैन हूँ। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं साहेब सिबानिया और दूसरे हैं ओके गुरु। ये दोनों लोगों का एक ही सवाल है कि आप कोई और भी काम करते हैं या फुल टाइम यूट्यूबर हैं। ओके, तो ब्रदर मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, इसके अलावा मैं दूसरा कोई भी काम नहीं करता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो सवाल है वो पूछने वाले हैं अश्विनी सिंधे। ये लिखते हैं झंड जी आप कौन सी क्लास तक पढ़े हैं। कहाँ बेइज्जती करवा रहे हो भैया, 3 क्लास तक। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं 00 ठकर ठकर ठाए ठाए। पता नहीं क्या नाम है इनका, लास्ट में गेमिंग लिखा हुआ है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई साहब, कुछ सही सही लैंग्वेज में लिखो। हाँ, तो ये इनका जो सवाल है ये लिखते हैं आपका फेवरेट भोजपुरी सॉन्ग कौन सा है जिसे आप सबसे ज़्यादा सुने हो, प्लीज़ आंसर देना ब्रो। ओके, तो मेरा जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है वो है मिले खातिर दिल बेकरार कहे होला, प्यार में लोगवा बीमार कहे होला। दूसरा जो गाना है उस गाने को मैंने खुद लिखा था, वो हिंदी गाना है। उस टाइम पे सीडी का ज़माना था जब मैंने लिखा था, तो गाने को रिलीज़ करवाने की अपनी औकात नहीं थी, सीडी किसी ने गाना मेरा ख़रीदा भी नहीं और सीडी बनवा करके बेचने की मेरी इतनी औकात नहीं थी। वो गाना है याद इतना क्यों आती है वो, कोई तो बताए ना, कोई तो बताए ना, कोई तो बताए दिल क्यों इतना जलाती है वो, कोई तो बताए ना। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं न्यू भोजपुरी तड़का ऑफिशियल। ये लिखते हैं क्या आपके चैनल पे कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आया है आज तक, प्लीज़ पिक माय कमेंट। ओके, तो ब्रदर यस, मेरे चैनल पर 2 बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है और 2 बार कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया था। तो जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक था वो गलती से आया था, मैंने यूट्यूब से बात किया और वो हट गया, दोनों एक हफ्ते में हट गया। 1 हफ्ते नहीं, 8-10 दिन तक लग गया था। दूसरा जो था कॉपीराइट स्ट्राइक, वो मैंने बिग बॉस का रोस्ट किया था। तो एक कोई कंपनी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अपलेक्स ऐसा कुछ नाम है उसका, वहाँ से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आया था। तो उसको मैं हटवा नहीं पाया, मैंने ईमेल करके उनको रिक्वेस्ट भी किया लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। नेक्स्ट जो मुझे आया था वो एक नए सिंगर की तरफ से आया था मुझे, वो नया सिंगर था, उसने कहा कि मेरे गाने को रोस्ट कर दो। तो मैं भी उस समय नया था, मैं कॉपीराइट के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, तो मैंने उसके गाने को रोस्ट कर दिया। बाद में वो आया क्या बोलता है कि मेरे गाने को कम्युनिटी मार दो अपने चैनल से। मैंने कहा भैया आज तक मैंने ये नहीं किया और आगे भी नहीं करूँगा। उसके बाद वो उसके दिमाग में क्या आया और वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया मेरे चैनल पर। तो जब उसने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया तो फिर मैंने एक बड़े सिंगर से मैंने बात किया कि सर जी ऐसा ऐसा हमारे चैनल पर हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ, और 1-2 घंटे के बाद उन्होंने स्ट्राइक हटवा दिया। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं जी के बकचोद। लिखते हैं मैं कब से सोच रहा था कि झंड जी का क्यों ने करें और मैं अपना सवाल पूछूं। खैर वह दिन आ चुका है। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा वीडियो एक बार देख लो, यूट्यूब पर चलेगा कि नहीं, कि दूसरे यूट्यूबर की तरह मुझे भी गाली देना पड़ेगा। ये भी सवाल है। खैर तो ब्रदर थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। यूट्यूब पर आए, 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, बस हिट हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मैं 6-7 महीने तक लगातार काम किया हूँ, मैंने किसी से नहीं कहा, नहीं किसी से कुछ पूछा। मैंने मुझे जो कुछ भी नहीं आता था वो मैं यूट्यूब पर सर्च करता था, और ऐसे कर करके मैंने 6-7 महीने तक मैंने काम किया यूट्यूब पर। 6-7 महीने तक मेरे वीडियो पर जो व्यूज़ आते थे वो 20, 21, 30, 40, 35 इतने ही व्यूज़ आते थे, इससे ज़्यादा नहीं आते थे, लगभग 6-7 महीने तक, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत कर लो, ज़रूर कामयाब हो जाओगे।
ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं आयुष मिश्रा KLY। ये लिखते हैं भोजपुरी को कैसे बदला जा सकता है आपके अकॉर्डिंग, ज़रूर बताइएगा, हमें आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। ओके, तो ब्रदर अगर भोजपुरी में क्या आप बदलना चाहते हैं वो मुझे नहीं पता है। अगर आप भोजपुरी में एक्टिंग चाहते हैं कि अच्छी एक्टिंग हो, अच्छा फिल्म बने, तो मेरे हिसाब से एक्टरों को समय मिलना चाहिए अपना परफॉर्म दिखाने के लिए, ज़्यादा टेक रीटेक होने चाहिए। फर्स्ट बार में ही अगर कोई एक्टर अच्छा शॉट दे देता है, उसके बाद भी मुझे लगता है कि रीटेक फिर से होना चाहिए, ताकि मिला सके कि हाँ कौन सा बेटर है, उसे यूज़ किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि किसी भी सीन को करने के लिए एक्टरों को लगभग 2-3 दिन का समय देना चाहिए, ताकि वो रिहर्सल भी कर सके, उसके बाद शूटिंग पर आएँ और अपना बेस्ट दें तो ज़्यादा बेटर होगा। भोजपुरी में बहुत सारे एक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है, जैसा मैं भोजपुरी को बहुत करीब से जानता हूँ, प्रेशर की वजह से नहीं हो पाता है। ऊपर से बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर, ठीक है ना, कि बस जल्दी करना है, 20 दिन में फिल्म ख़त्म कर देना है, 25 दिन में ख़त्म कर देना है, 30 दिन में ख़त्म कर देना है। आप ज़रा बताओ 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में जो फिल्म रेडी हो जा रही है उसमें क्या ही होगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उनको वक्त नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगर उन्हें अच्छा वक्त मिले तो अच्छी फिल्म बन सकती है। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं, ठीक है, तो इनका जो सवाल है ये लिखने वाले हैं, सर आप झारखंडी गाना को रोस्ट कीजिए, झारखंड में भी आपके बहुत फ़ैन हैं, इसे हम लोगों को और खुशी मिलेगी। मेरा नेम सर्वेश आर यादव है। ओके, तो ब्रदर देखिए ऐसा है ना कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ठीक है। झारखंडी मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती है, और मेरे चैनल पे जिस टाइप के लोग हैं ना वो बहुत बारीकी से मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ पर भी वो लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। मैं आपको बता दूँ, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें टाइटल में मैंने एक गलती कर दिया था, वो गलती मैंने नहीं किया था। और क्या होता है ना, उसमें गुंजन सिंह का जो मैंने नाम लिखा था वो गलती से क्या हो गया था, खैर जो भी हो गया था, एक स्पेलिंग उसमें गलत हो गई थी। वो स्पेलिंग गलत कैसे हुई थी पता है, मोबाइल में कोई भी चीज़ जब आप लिखते हैं ना, उसके बाद जब आप स्पेस देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक बदल के कुछ और ही हो जाता है। तो ऐसे हो गया था और मैं उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं वीडियो ऐसे अपलोड कर दिया। एक स्पेलिंग मिस्टेक भी लोगों ने मुझे बता दिया कि ये गड़बड़ है। तो इतना छोटी छोटी चीज़ों पर जो लोग ध्यान देते हैं, तो मान लो अगर मैं किसी झारखंडी गाने का रोस्ट करूं और मुझे उसमें कुछ समझ में ना आए और मैं कुछ दूसरा कुछ समझ करके कुछ और बोल दूं, तो फिर लोग मुझे घेर लेंगे, अरे वो उसने तो ऐसा गाया था, तू ऐसे बोल रहा है, तो ये फिर गड़बड़ हो जाती है। वैसे मैं कोशिश करूँगा, मैं बहुत सारे दूसरे लैंग्वेज वाले गानों को मैंने रोस्ट किया जो मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है। मैं ढूंढूंगा जो गाना मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें क्या बोला जा रहा है, तो मैं उसको ज़रूर रोस्ट करूँगा। ओके, अगला जो सवाल है वो पूछते हैं आकाश कुमार जी, लिखते हैं क्या आपको अभी कुछ ऑफ़र आया है कि नहीं फ्रॉम भोजपुरी इंडस्ट्री, डू यू लाइक टू ज्वाइन इन भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री एंड हाउ ओल्ड आर यू ब्रो, क्या आपकी शादी हो गई है क्या फिर से संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं, क्या आप कोरोना से डरते हो कि नहीं झंड जी, और एक सवाल, आपकी गर्लफ्रेंड है का। भैया इतना सवाल एक बार में पूछ लिए हो। ओके, तो पहला सवाल इनका है कि आप को ऑफ़र आया कि नहीं। यस ब्रदर, मेरे पास 2 बार ऑफ़र आ चुका है, लेकिन दोनों बार उस रोल में मैं फिट नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने नहीं किया। दूसरा जो है भोजपुरी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, यस बिल्कुल ज्वाइन करना चाहता हूँ। दूसरा हाउ ओल्ड आर यू, तो मैं 33 ईयर्स का हूँ। दूसरा, क्या आपकी शादी हो गई है, यस मेरी शादी हो गई है। क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए, इसका जवाब मैं इसके पहले दे चुका हूँ। क्या आप कोरोना से डरते हैं, यस बिल्कुल, हर जानलेवा चीज़ से मैं डरता हूँ जो जान ले सकती है। दूसरा, और एक सवाल की गर्लफ्रेंड है कि नहीं, तो भाई बता दिया मेरी शादी हो गई है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है ये पूछते हैं गरीब यूट्यूबर, ये लिखते हैं भैया मैं यूट्यूब पर 1 साल से काम कर रहा हूँ और 80-85 वीडियो डाल चुका हूँ, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है और मोनेटाइज भी नहीं हुआ है चैनल, भैया अब मैं क्या करूं, प्लीज़ ईमेल कांटेक्ट बताइए। ओके, तो ब्रदर आप यूट्यूब पर 1 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, बट जो काम आप कर रहे हैं आप एक बार यूट्यूब खोल करके देख लो कि क्या वैसा कंटेंट यूट्यूब पर चलता है। जैसा कंटेंट आप बनाते हैं, लिपसिंग और डांस करते हैं आप,
ये चीज़ें टिकटॉक पर चलती थी। टिकटॉक के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम का रील है, यूट्यूब का शॉर्ट है, आप उस पर बनाइए, आप जल्दी फेमस हो जाएंगे। यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। ओके ओके, अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं तनेजा ब्लॉग्स। ये लिखते हैं झंड जी यूट्यूब अर्निंग बताएं दोनों चैनल की, और यूट्यूब के अलावा क्या क्या करते हैं। तो ब्रदर यूट्यूब के अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। रही बात अर्निंग की तो दाल रोटी चल जाता है, 5 रुपये मिल जाते हैं, 4 जीरो आप खुद अपने तरफ से जोड़ लेना। ओके, अगला जो सवाल है ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, मैं बहुत बार बताता हूँ, फिर भी ठीक है एक बार फिर से बता देता हूँ। ये लिखने वाले हैं द रौजी किलर, रौजी, हाँ यही नाम है शायद। ओके, लिखते हैं सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम बताइए। तो ब्रदर मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके, अगला जो सवाल है ये पूछने वाले हैं सिद्धू कुमार। ये लिखते हैं रउआ भोजपुरी इंडस्ट्री में अभिनेता बने के मन बा। यस ब्रदर, बिल्कुल मन बाटे, काहे ना मन रही। कैरी मिनाटी जब हिंदी फिल्म में काम कर सकता है तो मैं भोजपुरी में क्यों नहीं कर सकता हूँ। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखते हैं विकास वर्मा गाजीपुरी, आप डेली न्यूज़ क्यों नहीं बनाते हैं। ब्रदर ठीक से देखो, मैं न्यूज़ नहीं बनाता हूँ। ओके ओके, अगला जो सवाल है ये लिखते हैं काला काला, ओहो क्या नाम, काला काला। ओके, लिखते हैं भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप पहले से यूट्यूबर बनना चाहते थे। नहीं, जब मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना है मैंने उसी समय स्टार्ट कर दिया था। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखते हैं SR गेमिंग। लिखते हैं आप अपना बेस्ट देते हैं हमेशा ही, लेकिन आप खेसारी लाल के बारे में खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बंगलिनिया सॉन्ग खेसारी लाल का भी है, बट आपने वीडियो खेसारी लाल के सॉन्ग का जिक्र नहीं किया। लव फ्रॉम बिहार। ओके ब्रदर, लगता है कि आप मेरी वीडियो रेगुलरली नहीं देखते हैं, नहीं तो आपको पता होगा कि जो मेरा बंगलिनिया वाला वीडियो है वो खेसारी लाल के ही गाने से स्टार्ट हुआ है। रही बात खेसारी लाल के ऊपर खुल कर के बात करने की, तो मैं आपको बता दूं ब्रदर, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं पर्सनली किसी भी इंसान के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता हूं। ठीक है, मैं गाना सुनता हूं, गाने में कोई ऐसी लाइन ढूंढता हूं जिस पर मैं कुछ बोलूं और आपको हंसी आ जाए। ठीक है, ऐसी मैं कोई लाइन ढूंढता हूं। तो बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं ना जिसमें हमें कोई लाइन मिलती नहीं है, उस गाने को हम 10 बार 15 बार 20 बार बजा कर सुनते हैं, कहाँ कोई लाइन मिले तो हम बोलूँ कि लोगों को हंसी आए, लेकिन ऐसी कोई लाइन मिलती नहीं है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं तो उस पर नहीं बन पाता है। ठीक है, और उसके अलावा मैं जो रोस्ट करता हूँ वो मैं सबका रोस्ट करता हूँ, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो निरहुआ जी हों, या फिर मतलब कोई भी हो। ठीक है ना, मैं सबका रोस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, अगला जो सवाल है ये लिखते हैं आकाश राज ऑफिशियल। मेरा सवाल ये है कि आप अपने वीडियो में कभी धरती का भी चेहरा दिखा दीजिए। कौन है वो, धरती का शकल देखना चाहते हैं। तो ब्रदर इतना बड़ा शकल है, देख लो। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही काम करता हूँ। धरती का आवाज़ भी मैं खुद ही देता हूँ, अपनी आवाज़ भी मैं खुद ही देता हूँ। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखते हैं गोविंदा सिंह। ये पूछते हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सा मोबाइल है और कितना घंटा लगता है वीडियो एडिट करने में। तो भाई मेरे पास जो अभी जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मोबाइल है मेरे पास सैमसंग A51 ये मोबाइल है। इसी से मैं शूट करता हूँ और इसी मोबाइल से मैं वीडियो को एडिट करता हूँ। मेरा जो रोस्ट वीडियो है उसको एडिट करने के लिए उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वीडियो बड़ी है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो छोटी है थोड़ा कम टाइम लगता है। एक एवरेज पकड़ के चले, अगर 10 मिनट की वीडियो है तो मुझे 6 घंटे लगते हैं एडिट करने के लिए। हाँ, कोई बहुत एडिटिंग में मास्टर है तो उसको 2 घंटे में भी वो कर देगा। मैं इतना मास्टर नहीं हूँ। ठीक है, मुझे एडिटिंग बहुत मैं सीखता हूँ, जो नहीं आता है वो मैं यूट्यूब में देखता हूँ फिर उसको करता हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा लेट होता है। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखते हैं पवन सिंह पवन फैन। लिखते हैं भाई ये भोजपुरी कब तक सुधरेगा, मेरा भी जवाब ज़रूर देना। तो ब्रदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भोजपुरी बिगड़ा ही कब था जब जो सुधरेगा। देखो क्या है ना कि किसी जगह पर कुछ लोग अगर बिगड़ जाए ना तो वो जगह नहीं बिगड़ती है, जगह वही रहती है। भोजपुरी हमारी भाषा है, अब ये कभी नहीं बिगड़ी। जो 100 साल पहले जैसी थी आज भी वैसी ही है। हाँ, इसमें कुछ लोग बिगड़ गए हैं,
ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला जो सवाल है लिखते हैं राहुल कुमार, लिखते हैं भाई मूवी ट्रेलर रिव्यू क्यों नहीं करते हो अब? नहीं ब्रदर, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेलर का रिव्यू मैं करता हूँ। कोई ट्रेलर आने तो दो। एक आया था क्या नाम उनका, चिंटू पांडे के एक फिल्म का, कौन सा एक चौराहा ऐसा कुछ नाम था। वो ट्रेलर आया था, उसका मैंने रिव्यू नहीं किया। वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इलेक्शन चल रहा था मेरे गांव में और मेरा कोई फैमिली मेम्बर इलेक्शन में खड़ा हुआ था, तो इसीलिए मैं उस वक्त बना नहीं पाया। और जब बहुत दिन हो जाता है फिर उस पर बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं ER राजेश शर्मा। अब ये ER का क्या मतलब मुझे नहीं पता, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। राजेश शर्मा जी लिखते हैं झंड जी आप भोजपुरी के बुरे गानों को रोस्ट करते हो लेकिन अच्छे गाने को प्रमोट नहीं करते हो। नहीं ब्रदर, ये गलत बात है। आप लगता है मेरी वीडियो देखते नहीं हैं, ठीक है। गाना अच्छा है बुरा है कोई भी हो, मैं सबका रोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद पता है आपको? पहली बात तो जो मैं बनाता हूँ इसे रोस्ट नहीं कहते हैं। मैं रोस्ट कम, कॉमेडियन ज़्यादा हूँ। मैं कॉमेडी ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको हंसी आए। रोस्ट क्या होता है अगर आपको देखना है तो आप कैरी मिनाटी की वीडियो देख सकते हैं, वो होता है ओरिजिनल रोस्ट। मैं जो करता हूँ ये शायद ये रोस्ट कह सकते हैं लेकिन ऐसा रोस्ट नहीं होता जैसा मैं करता हूँ। ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। रोस्ट का मतलब ये होता है ना कि जिसका आप रोस्ट कर दो वो जल भुन जाए, वो होता है रोस्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोस्ट का मतलब ये होता है कि जिसका आप रोस्ट कर रहे हो उसको भी मज़ा आना चाहिए। मैं भी कई बार ये बात बोल चुका हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। रोस्ट का मतलब वो होता है कि जिसका आप रोस्ट कर रहे हो ना वो एकदम मतलब धुआं दे दे पिछवाड़े से, उसको कहते हैं रोस्ट। लेकिन मैं जो बनाता हूँ इसको रोस्ट नहीं कहते हैं, ये कॉमेडी कह सकते हैं आप, कि मतलब लोगों को हंसाने के लिए, ठीक है। ओके, अब रही बात प्रमोशन की, तो मैंने आज तक सिर्फ एक ही गाना प्रमोट किया है, वो भी तूफ़ानी लाल यादव का। आपको पता होगा कि तूफ़ानी लाल यादव पिछले 1 साल तक कंटिन्यू हॉस्पिटल में रहे हैं। उनका फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो गया था और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके लिए मैंने उनके गाने को प्रमोट कर दिया था। मैंने उनसे कोई पैसा वैसा नहीं लिया था, ठीक है ना। उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब था, इसके लिए मैंने सोचा कि भाई हो सकता है ये मेरी तरफ से उनके लिए कंट्रीब्यूट हो सकता है, दोस्ती में इतने तो कर ही सकते हैं। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखते हैं उदीप कुमार, उदीप, हाँ शायद यही नाम है, उदीप कुमार। ये लिखते हैं अरे भाई जब यूट्यूब बंद हो जाएगा तो क्या होगा, गूगल पे वीडियो देखेंगे? अरे भाई ऐसा क्यों सोचते हो यार, पेट पे लात मारोगे। देखो इतना निगेटिव मत सोचो, ठीक है ना। टिकटॉक भी बंद हुआ, कुछ फ़र्क पड़ा टिकटॉकरों को? नहीं ना। तो देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ बंद होने से पहले ना कुछ नई चीज़ आ जाती है, उस पर वीडियो बनाएंगे। जैसे कि टिकटॉक बंद होने से पहले इंस्टाग्राम रील आ गया, फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं कि शॉर्ट वीडियो डालने का उस पर भी ऑप्शन आ गया। और उसके अलावा यूट्यूब पर भी शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है। उसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिस पर आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। उसी तरह से हो सकता है कि यूट्यूब का भी कोई कंपटीटर आ जाए, तब तक देख लेंगे। और ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि बंद हो जाए भाई। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखते हैं श्री राम, जय श्री राम, ओ सॉरी नाम है इनका श्री राम। लिखते हैं मेरा एक सवाल है कि मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो? ये गलत बात है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। दूसरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बार दिवाकर द्विवेदी पर वीडियो बनाओ प्लीज़। तो भाई साहब देखो, बहुत सारे लोग, लगभग 10-15 लोगों का मैं कमेंट पढ़ चुका हूँ जब से मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। दिवाकर द्विवेदी पर वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं लोग। मैं दिवाकर द्विवेदी को यूट्यूब पर बहुत बार सर्च कर चुका हूँ, गूगल पर भी कर चुका हूँ। गूगल पर तो मुझे बहुत सारे दिवाकर द्विवेदी मिलते हैं, उसमें से गायक मुझे कोई नहीं मिलता है। यूट्यूब पर एक मुझे मिले थे तो उनको भी मैंने देखा, तो वो क्या कर रहे थे, ऐसे मोबाइल पकड़ के वो कुछ पोयम वोयम टाइप गा रहे थे या फिर सोहर वहर टाइप कुछ गा रहे थे। तो मुझे लगा ये भी सिंगर हैं, तो पता नहीं उनका कोई गाना, हाँ 1-2 पुराना गाना मुझे मिला। तो आपको पता होगा कि मैं पुराने गाने पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं कर लेता हूँ। 1 साल से पुराना गाने पर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ओके, अगला जो सवाल है ये पूछने वाले हैं शुभम यादव, शुभम यादव। ये लिखते हैं, कहाँ चले गए भैया, हाँ लिखते हैं मेरा सवाल है कि आपके दिमाग में चैनल का नेम झंड जी कैसे सोचा भाई, कोई तो बात हुआ होगा? तो ब्रदर देखो ऐसा है कि जब मैं यूट्यूब पर आने की सोच रहा था ना, तो सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उस वक्त मैंने अपने चैनल का नाम जो सोचा था वो सोचा था झन्नाटा, ठीक है।
तो फिर मैंने देखा कि पॉलिटिक्स में जो वीडियो बनाते हैं उनको बहुत गालियाँ मिलती हैं। अगर आप कांग्रेस की न्यूज़ बना दो तो बीजेपी वाले गाली देते हैं, बीजेपी की न्यूज़ बना दो तो कांग्रेस वाले गाली देते हैं। तो इस तरह से, और मेरे अंदर ना गाली गलौज सुनने की क्षमता बहुत कम है, मैं नहीं सुन पाता हूँ, मैं सर फोड़ देता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। तो मैंने ये शुरू किया। तो मैंने सोचा कि जब मैंने रोस्ट वीडियो शुरू किया है तो उसी टाइप का इसका नाम भी होना चाहिए। तो जो मैंने झन्नाटा सोचा था उसको मैंने सोचा कि इसको ही कुछ उल्टा सीधा करते हैं। तो मैंने उल्टा सीधा किया तो मुझे एक नाम मिल गया, झंडी जी। तो मैंने सोचा चलो यूनिक है, नया भी है और छोटा भी है, तो ये नाम मैंने रख लिया। उसके अलावा लाइट चली गई है, बंद करते हैं।